हेलो गाइस, तो एक बार फिर से लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चलाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, ठीक है। यानी कि भारत के कितने राज्य जो है समुद्र तट रेखा से है रेखा बनाती हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 9 राज्य जो है समुद्र की तट रेखा बनाती है और 5 द्वीप, ठीक है। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। इसकी डिटेल्स की बात करें तो वर्तमान में भारत के 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र तट से लगे हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप की सीमाएं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात, ठीक है। गुजरात का जो तटरेखा है 1214 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। जिसके की डिटेल्स में बताया गया, अगर अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट जो देश के कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है, ठीक है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इनमें से कौन सा है जो जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसकी डिटेल्स की बात करें तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हम पिछले प्रश्न में पढ़े वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अब अभी पिछले ही प्रश्न में हमने देखा कि वो 8 कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ये किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा झारखंड, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। दक्षिणी नोक कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर में स्थित है। इसकी डिटेल्स की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया। इसके पूर्व के नाम लाहिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है। ये तीनों ही इसके उपनाम है, ठीक है। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो अभी हमने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाइचिंग, पिगमेलियन पॉइंट। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।